हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टेस्ला की केस स्टडी जो कि दे रखी है आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 8.2 में, जहां पर अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी विद विजन, मिशन एंड कल्चर है। वहां पर एंड में ये टेस्ला केस स्टडी दे रखी है। यहाँ पर मैं पहले इसके साथ जुड़ा हुआ जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का नेम है उसके बारे में डिस्कस करूंगी, फिर इस केस स्टडी के बारे में डिस्कस करूंगी। आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। जो भी वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, टेस्ला केस स्टडी को अगर मैं बताना चाहती हूँ तो पहले आप जान लीजिए कि वैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इलॉन मस्क के बारे में, जो कि अपने बोल्ड आइडियाज़, अपनी इनोवेशन, अपनी विजनरी सोच और अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो द वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आज जानते हैं कि टेस्ला की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। टेस्ला जो है वो इलॉन मस्क ने नहीं स्टार्ट किया था। टेस्ला स्टार्ट किया था अराउंड 2002 टू 2003 में मार्क एंड मार्टिन के द्वारा। ये दो पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने ये आइडिया लिया कि हमें ईवी व्हीकल बनाना है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं बनते थे, पहले भी बहुत सारी कंपनीज थी, जनरल मोटर होगी, फोर्ड होगी, जो इन व्हीकल्स को बनाती थी। बट क्या प्रॉब्लम थी, उस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनते थे उनकी लुक अच्छी नहीं होती थी और बहुत ही कम डिस्टेंस को वो ट्रैवल करते थे। तो इसलिए कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करता था गैसोलीन और पेट्रोल गाड़ियों को। बट मार्क एंड मार्टिन ने सोचा कि हमें जो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ अगर शिफ्ट होना है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जो कंज्यूमर की डिपेंडेंसी है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या चाहिए था? सबसे पहले उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है टेस्ला। अब उन्होंने सोचा कि पहले ऐसी गाड़ी को हम लॉन्च करेंगे जो कि लुक वाइज बहुत अच्छी हो, मैक्सिमम डिस्टेंस को एक बार चार्ज करने पर वो उसको कवर अप कर जाए। तो ऑब्वियसली बहुत ही बोल्ड आइडिया था। उसके लिए इसको जो है रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे फंड चाहिए थे। तो इसलिए उन्होंने अप्रोच किया इलॉन मस्क को। और इलॉन मस्क जो ऑलरेडी जो है वो बिलीव करते हैं कि जो प्लैनेट है वो सस्टेनेबल एनर्जी पर उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इस कंपनी में $6.5 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए। और सबसे पहले जो गाड़ी बनाई उसका नाम था रोडस्टर। एकदम से नहीं बन गई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। 2003 से स्टार्ट हुआ था, जबकि उसका लॉन्च जो था वो 2008 में हुआ। तो क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, क्या विज़न रखा, क्या मिशन रखा, उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। बाकी आपको पता ही है कि विज़न क्या होता है। विज़न कि कंपनी जो है, कंपनी का विज़न ये बताता है कि कंपनी कहाँ फ्यूचर में अपने आप को देखती है, मीन्स वेयर द कंपनी वांट टू गो, वो उसका विज़न होता है। मिशन क्या होता है, जो ये बताता है कि अब उस फ्यूचर को वो अचीव कैसे करेगी, वो मिशन स्टेटमेंट होता है। फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है, उस मिशन को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, वो होती है स्ट्रैटेजी। फिर प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू तो पता है, उसको करना कैसे, हाउ टू डू, वो प्लानिंग बताएगी। तो ये होता है आपका विजन, मिशन। विजन क्या होता है, वेयर द कंपनी वांट्स टू गो, और मिशन क्या होता है, हाउ द कंपनी गेट्स देयर। फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी इज अबाउट व्हाट टू डू टू अचीव मिशन एंड विजन, एंड प्लानिंग क्या होती है, हाउ टू डू, राइट। तो दीज आर द डिफरेंस। अब ये टेस्ला की केस स्टडी में कैसे फिट होंगे, वो हमें पहले तो केस स्टडी पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या था, फिर हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जब टेस्ला स्टार्ट हुई थी बहुत सारा कंपटीशन था, लेकिन इस पर्सन का, इलॉन मस्क, इसका रिस्क एपेटाइट इतना ज़्यादा था कि इसने इम्पॉसिबल को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया वो इस स्टडी में समझते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई, यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो टेस्ला का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ इसका, क्योंकि कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनीज के था, जनरल मोटर के साथ था, फोर्ड के साथ था, जो ऑलरेडी मार्केट में सेट प्लेयर थे, उसको बीट कैसे किया, ये सारे का सारा जो प्लान है, सीक्रेट प्लान है, उसको हमने यहाँ पर मैंने 4 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इलॉन मस्क ने सोचा कि जो कंज्यूमर के माइंड में परसेप्शन है ना, कि
कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बहुत स्लो होता है, दिखने में अच्छा नहीं होता। पहले तो उस परसेप्शन को चेंज करना है। उसको कैसे चेंज किया गया? सबसे पहली जो गाड़ी टेस्ला ने बनाई वो एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार बनाई जिसका नाम था रोडस्टर। 2003 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में लॉन्च हुई थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लाइक इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत पहले कंप्लीट हो जाना था बट लेट हुआ, बट जब ये लॉन्च हुई ये एक ग्रेट सक्सेस थी। तो तब इन्होंने सोचा, टेस्ला ने सोचा कि ये एक लिमिटेड सेगमेंट के लिए ही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्केट रीच बढ़ाने के लिए हमें और कार भी लॉन्च करनी चाहिए। तो जितना पैसा इस रोडस्टर से मिला था उन्होंने क्या किया, उस पैसे को यूज़ किया कुछ ज़्यादा अफोर्डेबल कार्स बनाने के लिए, क्योंकि जो रोडस्टर थी वो अराउंड $1,10,000 की पड़ती थी। तो उन्होंने रोडस्टर जो है 2012 में स्टॉप कर दिया, इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया मॉडल एस, ए लग्जरी 4 डोर सेडान। प्राइस इसका प्राइस कम था, 73,500 था। फिर उसके बाद जब मॉडल एस है, इसने भी मीन्स ह्यूज सक्सेस था। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसी कार बनाएं जिसको देख के ही लोग बोले वाओ। तो उन्होंने जो है एक फाल्कन विंग वाली, आपने देखा होगा अभी इसमें भी है, पीपीटी में भी है, ये देखो ये फाल्कन विंग्स होते हैं, ये कार बनाई थी। तो स्टेप 2 था उसमें उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने एक मॉडल एस बनाई, फिर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एसयूवी बनाई, राइट, जिसमें फाल्कन विंग थे 2015 में, बट इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, 1 लाख, जो इसकी सेल्स को थोड़ा सा लिमिटेड किया। फिर जितना भी पैसा इनको इन कार्स में से मिला उसका उन्होंने यूज़ किया कि हम जो है, जो जनरल पब्लिक है, अब उसके माइंड में ये ऑलरेडी सेट हो गया है कि जो ईवी कार्स होती है ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, और टेस्ला की एक इमेज भी सेट हो चुकी थी। तो अब इन्होंने सोचा कि जितनी जनरल पब्लिक है ना, मैक्सिमम अपनी रीच को बढ़ाने के लिए हम एक अफोर्डेबल कार बनाएंगे। तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम जो है मॉडल 3 जो है कार बनाएंगे जिसका प्राइस अराउंड था 35,000। अब तो ये इंडिया में भी आने वाली है, तो इंडिया में अराउंड इसका कॉस्ट पड़ेगा 65 लाख से 70 लाख, राइट, जो सबसे लोअर मॉडल है टेस्ला का। तो और पहले ही इसके बहुत सारे जब इसको लॉन्च करने का बताया गया तो इसके बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए। अराउंड 5 लाख पीपल ने इनको मॉडल 3 को जो है प्री ऑर्डर कर दिया था। अब 5 लाख कार्स को डिलीवर करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इलॉन मस्क ने इसको कैसे रियलिटी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर इस केस स्टडी में बताया गया है कि बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज वगैरह बनाई गई, चाइना में बनाई गई, राइट, और अमेरिका में भी इन्होंने जो इनका असेंबली लाइन था उसमें मैनुअल लेबर को हटाकर जो है रोबोटिक मशीन लगा देंगी। ऐसा नहीं था कि एकदम से रोबोटिक मशीन ने उन कार्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि इलॉन मस्क जो है वो खुद फैक्ट्री फ्लोर पर काम करते थे सो दैट के जो एम्प्लॉय हैं अपने आप में मोटिवेटेड फील करें। और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ केस स्टडी में, मैं वैसे बता रही हूँ कि जब वो 5 लाख का ऑर्डर कंप्लीट करना था तो जो फैक्ट्री फ्लोर है वहाँ पर रोबोटिक आर्म्स में जो है जो भी रोबोटिक काम करते थे वहाँ प्रॉब्लम आ जाती थी। तो कार्स को जो है फैक्ट्री के बाहर टेंट लगा के बनाया जाता था, मैन्युअली असेंबल किया जाता था सो दैट कि जो डेडलाइन दी गई है उसको अचीव करना है। इलॉन मस्क कहते हैं कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। फेलियर अगर नहीं हो रहा ना तो इट मीन्स आप कुछ इनोवेट नहीं कर रहे। फेलियर होगा तो आप इनोवेशन जो है लेके आओगे, ये इनकी सोच है। तो ये इन्होंने जो है इसको टेस्ला की केस स्टडी से प्रूव करके दिखाया। तो टेस्ला ने अपना जो प्रोडक्शन था वो 50,000 कार्स पर ईयर जो है 2015 में जो था उसको 2020 तक 1 मिलियन तक कर दिया था। तो कहाँ आप सोच सकते हैं कि 50,000 5 ईयर्स में इन्होंने कितने टाइम्स जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। पैनासोनिक के साथ जो है इनका एक स्ट्रैटेजिक अलायंस था। बहुत सारी गीगा फैक्ट्रीज को जो है इन्होंने कह लो कि वहाँ पर बनाई, बहुत सारी गीगा फैक्ट्री जहाँ पर लिथियम बैटरीज वगैरह बनती थी, बहुत सारी कार जो है एट ए टाइम जो है मैन्युफैक्चर्ड होती थी। तो ये सारा काम जो है इस टाइमलाइन में किया गया। अब इन्होंने सोचा कि हमें, क्योंकि पहले इनका विज़न था कि जो हमने कार्स बनानी है वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट देना है,
पहले ये विज़न था, बट जैसे जैसे ये काम करते गए कंपनी का विज़न चेंज होता रहता है। ऐसे ही टेस्ला का विज़न भी चेंज हुआ। टेस्ला का विज़न लेटर ऑन जो है, जब इन्होंने देखा कि कार में हमें सक्सेस मिल गई है, तो इनका विज़न जो हो गया वो हो गया कि वर्ल्ड को हमने सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लेके जाना है, नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो उस विज़न को अचीव करने के लिए अब ये सिर्फ कार पे फोकस नहीं कर रहे थे, इन्होंने जो है बियॉन्ड कार्स जो है क्लीन एनर्जी पर भी काम किया। उसके लिए इन्होंने सोलर पैनल बनाए और सोलर वॉल्स वगैरह। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट उसको मुझे। अगर मैं यहाँ पर आपको इस केस स्टडी के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो टेस्ला का कितना है कंपैरिजन टू दीज कंपनी जो ऑलरेडी सेट कंपनीज थी। इसके रीजंस मैंने बता दिए कि ये अपने R&D पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। इनका मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ही कम था। मार्केटिंग ये कैसे करते थे, इलॉन मस्क खुद ही एक कह लो कि इतना बड़ा नेम है कि कभी भी आपने देखा होगा कि कभी नहीं देखा कि टेस्ला की कोई ऐड हो रही है, सिर्फ इलॉन मस्क आते हैं। तो इनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम है, लेकिन R&D एक्सपेंडिचर इनका बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हो कि R&D इनका बहुत ज़्यादा है और मार्केटिंग अराउंड 0 है इनका। तो ये इन्होंने ईवी कार्स जो है, ये लिथियम बैटरीज जो इन्होंने बनाई थी, लिथियम बैटरी, राइट, इसका साइज़ इतना कम्पैक्ट कर दिया, जो कार है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी जब इस बैटरी को लगाया जाता था। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार देखा गया कि इलॉन मस्क खुद फैक्ट्री फ्लोर पर काम करते थे, इतने कह लो कि इतना बड़ा ऑर्डर जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर फिर उन्होंने जो है सोलर पैनल वगैरह, ये वाला सोलर पैनल्स इसका मैन्युफैक्चरिंग किया। अगर किसी दिन जो है सनलाइट नहीं होती तो सोलर वॉल्स भी बनाई गई। तो ये सोलर वॉल्स क्या करती थी, इस एनर्जी को जो है वो कंजर्व करके रखती थी। जिस दिन सनलाइट नहीं होती थी तो पूरे घर में जो है इसके थ्रू जो है लाइट आ सकती थी। तो ये सारा कुछ जो है वो किया गया सो दैट के वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लेके जाया जा सके। तो इस पूरी केस स्टडी को अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्ट किया, क्या आइडिया था कि स्टार्ट किया किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के थ्रू, जिससे कि उन्होंने अपनी वैल्यू को प्रूव किया और फिर उसके बाद चीपर वर्जन भी बनाए। और जो प्रॉफिट इनको अर्ली कार्स में मिला उसको नेक्स्ट जनरेशन की अफोर्डेबल कार्स में जो है लगाया। तो एक सिनर्जी क्रिएट करने के लिए कार्स के बियॉन्ड उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया, जिसमें सोलर पैनल और सोलर वॉल्स आती हैं। तो अब आपको जब ये केस स्टडी आप कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टेस्ला विजन एंड हाउ इज़ टेस्ला अचीविंग इट। केस स्टडी पढ़ी तो वहाँ पर टेस्ला विजन क्लियरली लिखा हुआ था कि एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रेडिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। मीन्स वो जो गैसोलीन कार्स है, पेट्रोल कार्स है, उससे वर्ल्ड को शिफ्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, हाउ टेस्ला अचीविंग दिस। सबसे पहले उन्होंने इस मीन्स के आप कह लो कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले बिल्ड किया ज़ीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्स, जो कि अट्रैक्टिव भी हों सो दैट के कंज्यूमर जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और अफोर्डेबल भी हो। फिर उन्होंने काम किस पे किया कि इम्प्रूविंग बैटरी टेक्नोलॉजी। ऐसे नहीं है कि कम डिस्टेंस पर फिर चार्ज करना पड़े, बैटरी की टेक्नोलॉजी को जो चेंज किया, लिथियम की आयन बैटरीज लाई जो ज़्यादा देर तक जो है एक बार चार्ज करने पर ज़्यादा देर चलती थी, और चार्जिंग स्टेशन जो हैं उनको भी इंक्रीज एक्सपैंड किया गया। फिर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द टेस्ला मिशन। विज़न क्या था, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बनाना। अब मिशन क्या था कि टेस्ला मिशन इज़ टू मेक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ए रियलिटी। अब कैसे पहुंचेंगे वहां पर, कैसे बनाएंगे, बाय प्रोड्यूसिंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स। कैसे पहुंचेंगे, अब अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनाओ तभी तो लोग जो है वो पेट्रोल कार को छोड़ के जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होंगे। अब उसको कैसे अचीव किया गया, उन्होंने इसको देखो, अफोर्डेबल कार्स तो तभी बनती है ना अगर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता, राइट, और उनका जो भी बैटरीज है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती। उसके लिए क्या क्या किया उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो एडवांस फैक्ट्रीज पर लगाए, रोबोटिक टेक्नोलॉजी ली, सो दैट के काम जितनी जल्दी कार बनेगी, जितना कम टाइम लगेगा उतना ही कॉस्ट उस पर कम आएगा। ये हमने कॉस्टिंग में ऑलरेडी पढ़ा है। फिर उन्होंने गीगा फैक्ट्री नोएडा में लगाई जिसमें लिथियम आयन बैटरीज। फैक्ट्रीज में क्या किया, उन्होंने रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ की और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जिसमें लिथियम बैटरीज बनती थी।
और उसके अलावा बहुत सारे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस भी किए गए, तो वो सारा आपने मिशन में लिखना है। फिर बताया हुआ है कि टेस्ला जो है कंपटीशन को ओवरकम कैसे किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सेट प्लेयर थे, अब उसको ओवरकम कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनाई जो उनके मॉडल 3 थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है, जैसे पैनासोनिक के साथ उन्होंने जो है वो स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया था, और अपनी प्रोडक्शन को स्केल अप, लार्ज नंबर पर स्केल अप किया, सो दैट के जो कार्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो। तो ये कुछ रीजंस है जो ऊपर आपके केस स्टडी में लिखे हुए हैं। हाउ हैज़ टेस्ला विजन चेंज्ड ओवर टाइम। जैसे हमने देखा कि पहले उसका विजन क्या था, एक्सेलरेट वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, पहले अर्लियर ये विजन था। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने मार्केट को समझा, तो उन्होंने ये जाना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही जो है वो सफिशिएंट नहीं हो गए। वर्ल्ड को मोर क्लीनर और ग्रीनर बनाने के लिए हमें जो है वो ऐसे कह लो कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक वॉल्स, इन पर भी काम करना पड़ेगा। मीन्स एनर्जी एफिशिएंट जो इक्विपमेंट्स है उन पे भी काम करना पड़ेगा। तो टेस्ला ने एक्वायर्ड किया सोलर सिटी को, ये सोलर एनर्जी कंपनी, टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी सोल्यूशन फॉर होम्स एंड बिजनेस। और 2017 में टेस्ला चेंज इट्स नेम फ्रॉम टेस्ला मोटर्स टू टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि अब सिर्फ कार्स में नहीं डील करती थी ये, और बहुत सारी जो कह लो कि एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स थे उसमें भी डील करती थी। तो इसका न्यू विजन फिर बना एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, नॉट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये चेंज आया। नेक्स्ट, देन हाउ डिड टेस्ला बिकम ए सक्सेसफुल कार मैन्युफैक्चरर, कैसे बना। अब इसमें आपने क्या लिखना है, आपको वही लिखना है कि इस टेस्ला ने जो है वो एडवांस रोबोटिक जो है वो यूज़ किए अपने फैक्ट्री फ्लोर पर। जो टेस्ला में रोबोटिक्स यूज़ होते थे वो एट ए टाइम मल्टीपल काम कर सकते थे, जिससे कि क्या हुआ कि उनके एक दिन में वो 83 कार्स बना सकते थे। और अगर आप कम टाइम में ज़्यादा कार बनाओगे तो उतना ही आपकी कॉस्ट कम आएगी, और आप जो है अफोर्डेबल कार्स ज़्यादा से ज़्यादा बना के मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो। तो ये आपने लिखना है, जो यहाँ पर लिखा होगा आप रीड कर लेना। और उन्होंने अपना वे चेंज किया कि आप कस्टमर तक कैसे अपनी कार को पहुंचाओगे। टेस्ला कहता है हम डीलरशिप में बिलीव नहीं करते, हम जो हैं अपनी कार्स को डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचेंगे। सेकंड, उन्होंने शॉपिंग मॉल्स में बहुत सारे स्टोर्स ओपन किए जहाँ पर कस्टमर जो है इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जानते थे कि क्या इनमें खास है, उनको अवेयरनेस दी जाती थी। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, ये इनका एडवर्टीजमेंट पर जो स्पेंडिंग है वो ज़ीरो थी, और सारे का सारा अपनी कार को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए R&D पर स्पेंड करते थे। और ये बिलीव करते थे कि अगर हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ला रिलाइज ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड कंज्यूमर एंथुजियाज्म टू ग्रो इट्स ब्रांड। तो ये कुछ रीज़न थे इसके सक्सेसफुल कार मैन्युफैक्चरर के पीछे। देन व्हाट चैलेंजेस डज टेस्ला, क्या फेस कर रहा है, मीन्स जो टेस्ला है। ऑब्वियसली देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है। वर्ल्ड जो है वो कंटिन्यूस चेंज होता है, टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यूस चेंज होती है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कंटिन्यूस चेंज होती हैं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस, और कंपटीशन ज़्यादा होता है, न्यू प्लेयर्स आते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, ये सारे के सारे चैलेंजेस टेस्ला के लिए भी हैं। तो टेस्ला फेसेस सेवरल चैलेंजेस इन द इलेक्ट्रिक कार मार्केट। सबसे पहले हाई कंपटीशन, ठीक है, इट मस्ट कन्विंस कस्टमर दैट इलेक्ट्रिक कार्स आर बेटर दैन द ट्रेडिशनल, ये उनको जो है वो कन्विंस करना पड़ा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाना पड़ा, पहले नहीं थे। बैटरी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, इसके लिए इन्होंने गीगा फैक्ट्रीज और पैनासोनिक के साथ डीलिंग की और अपने प्रोडक्शन को स्केलिंग अप किया। एंड कंक्लूजन आपको दिया हुआ है कि टेस्ला हैज सक्सेसफुली चेंज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाय प्रूविंग इलेक्ट्रिक कार कैन बी पावरफुल, स्टाइलिश एंड एफिशिएंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेस्ला केस स्टडी। अगर आपको ये फाइल चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज करिए, मैं ये वाली फाइल आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट्स।